हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ही होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ सुबह का। तो यहाँ मेरा सुबह खाना पीना हो चुका था और बर्तन भी धुल चुके थे। ये देखिए बास्केट में मैंने रखे हुए हैं सारे बर्तन। तो यहाँ मैंने एक कुकर उठाया और उसमें मैंने मिट्टी लगा दी है, पतली पतली सी मिट्टी लगा दी है। इसका रीज़न ये है गाइस कि मैं आज बाहर कुछ बनाने वाली हूँ और आग जलाऊंगी बाहर पे। तो मैंने एक छोटा सा चूल्हा बनाया है, ईंट के से ही बना रखा है। और ये मेरा सर्दी सर्दी ही चलता है और गर्मी में मैं ईंटें हटा देती हूँ और इसको साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने चूल्हा जलाया है और ये जो मैंने अभी कुकर में मिट्टी लगाई है उसका ये रीज़न है कि अगर मैं चूल्हे में रख रही हूँ बाहर तो काला हो जाता है, तो आराम से साफ भी हो जाता है अगर मिट्टी लगा लो तो, नहीं तो रगड़ने में बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ मैं बाहर दाल रखने के बाद मैंने राजमा की दाल रखी है, उसमें अपना आप पकेगा वो। और यहाँ मैं किचन में आके अंदर का मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि 1-1:30 बजे तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और फिर खाना मांगते हैं। तो यहाँ मेरा जब तक बच्चे आते हैं तब तक लगता है मुझे कि मैं तब तक काम में ही लगी रहती हूँ। काम तो सुबह का ख़त्म ही नहीं होता है। सर्दियों में तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है गाइज। अभी मैं घड़ी भी देख रही हूँ कितना टाइम हो गया है करके, क्योंकि अभी बच्चों के लिए चावल, पहले चावल भी चढ़ा देती हूँ अंदर, फिर तड़का भी मैं गाइस अंदर ही लगाऊंगी। अभी मैं साग भी लेकर आई हूँ मार्केट से, तो साग भी मैंने साफ करके धोना है। तो यहाँ मैं साग साफ करके ले आई थी और धो भी दिया है मैंने, ये हाथों हाथ धो भी लिया था। अब इसको मैं महीन महीन काट लूँगी क्योंकि अभी मेरा बाहर चूल्हा जल रहा है। तो मुझे लालच आ रहा है कि भाई राजमा की दाल पकेगी तो उसी कुकर में मैं ये चढ़ा दूँगी और अपना बाहर पे बनेगा। साग को जितना पकाओ ना गाइज उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी में लहसुन मिर्ची और एक प्याज और आधा टमाटर डाल दो, आहा क्या रंगत आती है साग की, तो खाते खाते उंगलियां चाटने लग जाते हैं। तो यहाँ मेरा साग भी कट चुका था ये, और मैं बाहर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस मेरा चूल्हा भी अच्छा सा जल रहा है। एक बार देख जलने की देर होती है, चूल्हा अगर जल गया तो ना बहुत आराम से चलता रहता है। यहाँ मैंने अभी राजमा रख दिए, इसको भी आधा घंटा हो गया है गाइस। अब इसको भी मैं अंदर तड़का लगाना शुरू करती हूँ, फिर इसको अंदर ले जाऊंगी। यहाँ मैंने पालक भी धोया था। अब ये पालक मैं छत में ले जाऊंगी, थोड़ा सा सुखा लूंगी क्योंकि आज तो ये बनने वाला नहीं है। धो के फिर ऐसे ही रख दूंगी तो वो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं छत में इसको थोड़ा सुखा दूंगी। तो यहाँ मैंने दूसरी तरफ चावल चढ़ा दिए थे और यहाँ मैं राजमा के लिए तड़का लगा रही हूँ। और अंदर ही मैं तड़का लगाती हूँ, बाहर नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर अब सारे बर्तन काले हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बार कढ़ाई रख दी थी तो बड़ी मुश्किल से ये कालापन इसका निकला था। तो यहाँ मैंने राजमा बनानी शुरू कर दी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं राजमा मेरी कितनी गली। यहाँ पर दोस्तों मैं बाहर से कुकर ले आई हूँ, अब इसकी सीटी निकाल रही हूँ। तो कहते हैं वैसे फटाफट नहीं निकालनी चाहिए सीटी, पर मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है और टाइम भी हो गया है, 1 बज चुका है, बच्चे आते होंगे। तो यहाँ मैंने फटाफट इसकी सीटी निकाली है और मैं आपको दिखाऊंगी गाइज मेरी दाल कितनी अच्छी से रिझ गई है और इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे सिर्फ तड़का ही डालना है इसमें। ये देखिए अभी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो यहाँ मैंने खोल दिया है। तो अब मैं आपको ये दिखा रही, बिल्कुल एकदम अच्छे से रिझ गई है, बहुत अच्छी पकी है। चूल्हे की तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैं तड़का डालने के बाद गाइस मैं साग डालूंगी और साग को चूल्हे में
यहाँ पर दोस्तों मैंने चूल्हे में इसको चढ़ा दिया और मेरी दाल और चावल सब कुछ बन चुके हैं। हम लोग ने खाना खाया है और इसके बाद मैंने सफाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत किचन में जो गिर जाता है उससे मैंने झाड़ दिया अच्छे से, किचन की अच्छे से सफाई कर ली। और गाइज अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगी, नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। ओके बाय।